बिहार के बड़े बड़े नेताओं का, सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण इन लोग को मिलता है, क्योंकि ये लोग सेटर जो है पैसा पहुंचाता है। कोचिंग शिक्षक जो इसमें संलिप्त रहते हैं वो लोग भी पैसा पहुंचाते हैं, और इसलिए किसी भी पार्टी पे, किसी भी नेता पे हम लोग को कोई भरोसा ही नहीं कि पेपर लीक के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, क्योंकि विपक्ष में रहने के बाद भी ये लोग कार्रवाई की मांग नहीं करते। अब युवाओं को, छात्रों को एकजुट होकर एक ऐसा मंच बनाना होगा, एक मंच पे आना होगा, और पेपर लीक, धांधली सेटिंग के खिलाफ और छात्र से जुड़े समस्त मुद्दों को लेकर एक राज्यव्यापी और राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाना होगा, एक मुहिम चलाना होगा। और हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि छात्रों को एकजुट कर एक प्लेटफॉर्म पे लावे, और इसके लिए एक संगठन औपचारिक रूप से बनाएं, और छात्रों से हम राय ले रहे हैं और एक संगठन बनाएंगे छात्रों के लिए, और उस संगठन के तहत हम लोग पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे और बिहार से बाहर भी अब आंदोलन करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार हैं, और जो लगातार जो है वो पेपर लीक को लेकर, चाहे वो बिहार बीपीएससी को लेकर हो या फिर नीट को लेकर हो, लगातार जो है वो छात्रों के आंदोलन करते आ रहे हैं। और मुख्य रूप से उस आंदोलनकारी में जो है इनका नाम रहता है, मीडिया के माध्यम से भी आप देखते होंगे। दिलीप जी, क्या कहेंगे, ये पूरा मामला जो है लग रहा है कि जो मांगे हैं, लगभग जो याचिकाएं हैं उसमें मांग किया गया है, जिसकी मुख्य तौर पे जो मांग है वो रद्द करने को लेकर, लेकिन सरकार जो है वो इस तरफ जो है वो लग नहीं रहा है कि सरकार इस तरफ हो जो है पूरी तरीके से परीक्षाएं जो है वो रद्द हो जाए, फिर से परीक्षा लिया जाए। देखिए, सरकार का रवैया, केंद्र सरकार का यानी मोदी सरकार का रवैया बिल्कुल ही छात्र विरोधी और जनता विरोधी है। परीक्षा रद्द होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक परीक्षा रद्द नहीं किया गया और उनका कटौती की जा रही है। इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, 1000 करोड़ से ज़्यादा का इसमें स्कैम हुआ है, और चुनाव में पैसा खर्चा हुआ है। इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में हुआ है और बड़े बड़े नेता इस्तेमाल किए, इसलिए परीक्षा को रद्द नहीं किया जा रहा, क्योंकि अगर परीक्षा रद्द हो जाएगा तो फिर से इन लोग को पैसा देना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। इसलिए पेपर लीक के बाद भी परीक्षा को रद्द नहीं किया। नेट परीक्षा जो हुई, आज हुई और कल जाके सामने रद्द कर दिया गया, जबकि किसी ने मांग नहीं किया था कि नेट को रद्द कीजिए। आश्चर्य की बात है, लेकिन एनटीए क्या कर रहा है कि हमको इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मिला, और यहाँ आपको इतना रिपोर्ट लोग दे रहा है, आर्थिक अपराध दिखाई दे रहा है, जाए भी जांच के दायरे में भी आए, जांच के दायरे में, उसके बाद भी आप रद्द नहीं कर रहे हैं, तो ये इसको थेथराई कह सकते हैं। और ये देश के 140 करोड़ आम जनता के स्वास्थ्य के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, और इसमें बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व हैं। और इसलिए आप देखिएगा कि जब भी बड़े बड़े सेटर का नाम आता है, कोचिंग शिक्षक का जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं पेपर लीक में, उन लोग को बचा लिया जाता है, क्योंकि ये लोग पैसा पहुंचाते हैं सभी नेता के पास। क्या लग रहा है जी कि ये जो कोचिंग संस्थानों का एक बड़ा जो है एम्पायर चल रहा है, लगभग 15,000 करोड़ का पूरे देश में एक जो है इसका मार्केट वैल्यू है, जो 15,000 करोड़ तक पहुँच गया है, तेजी से बढ़ रहा है। इस एम्पायर को कैसे देखते हैं, जो कोचिंग संस्थानों के माध्यम से कई सारे मामले कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत सारे कोचिंग शिक्षक हैं, कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो शिक्षा देते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और वो उनका काम यही है बस स्टूडेंट को सही राह दिखाएं। बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन कुछ ऐसे कोचिंग शिक्षक हैं जो कोचिंग ही खोले हैं इसी के लिए, गोरख धंधा करने के लिए, कि पेपर लीक, धांधली सेटिंग कराने के लिए कोचिंग के आड़ में वो लोग कराते हैं, क्योंकि स्टूडेंट आसानी से वहाँ मिल जाएगा। और ये जो बड़ा बड़ा सेटर है, कोचिंग वाले से जाके कॉन्टेक्ट करते हैं, तो कोचिंग वाले को 2-3 फायदा हो जाता है। एक तो रिजल्ट आया तो उनका कोचिंग का नाम हो गया, शिक्षक का नाम हो गया कि इसके यहाँ से इतना रिजल्ट हुआ, और उसके बाद नया एडमिशन उनके यहाँ आ जाएगा तो वो भी पैसा आया, और जिस स्टूडेंट का उन्होंने सेटिंग कराया सेटर के माध्यम से, उसमें भी पर स्टूडेंट कमीशन मिल जाता है। इस तरह करोड़ों का बिजनेस इन लोग का चलता है। तो ये कुछ शिक्षक है, पटना में भी है, पटना से बाहर भी है, जो इस तरह का काम करते हैं, चाहे बीपीएससी शिक्षक बहाली का पेपर लीक हो, सिविल सेवा का हो, या फिर अभी नीट का मामला हो, दरोगा का पेपर लीक होता है, सिपाही का पेपर लीक होता है, कुछ कोचिंग शिक्षक संलिप्त रहते हैं। और अब आप देखिएगा कि ऐसे लोगों का नाम बाहर नहीं आता है बड़े बड़े कोचिंग का। क्यों? क्योंकि ये लोग बड़े बड़े नेता के पास जाके पैसा पहुंचा देते हैं पहले, और टिकट मिलता है विधानसभा में, लोकसभा में सेटर को, तो कैसे ये नेता लोग बचाते हैं? सारी पार्टियाँ इसमें इन्वॉल्वमेंट में हैं, क्योंकि जो पिछले बार कई फोटो वायरल हुए, दोनों जो बिहार में सत्तारूढ़ पार्टी है उनके तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी कई फोटो वायरल हुए, जिसमें दिखाया गया जिसमें उनके समीप है, उनके करीब हैं, चाहे वो वहाँ पे कई सारे मामले को लेकर देखा गया, नाम चिन्हित किया गया जिसमें उनके साथ इस समय मिले थे। देखिए, बिहार में बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण मिलता है ये सेटर को, और फोटो सबके साथ वायरल है। कोई नेता नहीं कह सकता है कि हमारे साथ सेटर का फोटो नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, लेकिन कोई ये नहीं कर रहा था कि पेपर लीक में संलिप्त जितने लोग हैं सब पे कार्रवाई की जाए। ये लाइन किसी के मुंह से नहीं सुने, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान जी तो बोलते ही नहीं है, क्योंकि वो तो टिकट देते हैं सेटर को। संजीव मुखिया की पत्नी को, रंजीत डॉन को टिकट दिए हैं विधानसभा में। 2024 लोकसभा में खुलेआम समस्तीपुर में पेपर लीक के पैसे का इस्तेमाल हुआ है।
तो वो तो बोलते ही नहीं है। और बाकी जीतन राम मांझी हो, एक प्रशांत किशोर हो, कन्हैया कुमार हो, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। और ये जो विजय सिन्हा जी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और वो मीडिया में आकर आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी के पीएस पर और तेजस्वी पर। उनको कार्रवाई करनी चाहिए ना, कि सरकार में हुआ है। सम्राट चौधरी के साथ भी फोटो है, विजय चौधरी के साथ भी फोटो है सेटर का, सबके साथ है, लेकिन किसी पे कार्रवाई नहीं होगी। जो बड़े बड़े सेटर हैं वो उनको बचा ले रहे हैं। क्यों? ये तो मीडिया में आके सब प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे थे, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप। क्यों? क्योंकि हमारे आदमी को आप बचाइए, तब हम आपके आदमी को बचाने देंगे। यही खेल चल रहा था। और जिसका भी बड़े बड़े नेताओं से संपर्क है वो लोग बच जाएगा, किसी को कुछ नहीं होने जा रहा है। अब सीबीआई देखिए, सिकंदर यादवेंदु को पकड़ के ले गई है दिल्ली। देखते हैं बड़े बड़े नेता का, बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक का नाम उजागर होता है या सीबीआई भी लिपापोती करती है मामले। सुप्रीम कोर्ट से कितना आशा लग रहा है आप लोगों को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, लेकिन ये जो कहेगा एकदम आत्मविश्वास हो, एकदम विश्वास हो, वैसा तो अभी तक नहीं है। लेकिन उम्मीद कर सकते, थोड़ा विश्वास है। रद्द करने के खिलाफ, रद्द जो है उसको लेकर वो भी, उनका भी जो रवैया है पूरी तरीके से स्थिर लग रहा है। तो कह रहे हैं कि 23 लाख छात्रों का भविष्य, ये सब सारी चीज़ें बता रहे हैं। देखिए, करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को तो तुरंत रद्द करने देना चाहिए। आप देख लीजिए, आज से मुझे लगता है 10-12 साल पहले की बात होगी कि जब मीडिया में कोई खबर आती थी किसी मामले को लेकर बहुत ज़्यादा, तो स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाता था और उस पर फैसला आता था। लेकिन यहाँ इतने स्टूडेंट्स याचिका दायर किए हैं, मांग कर रहे हैं, परीक्षा रद्द का इतना सबूत है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट मतलब टाइम पे टाइम बढ़ते जा रहा है। कहीं न कहीं केंद्र सरकार का दबाव इसमें बिहार अंत में क्या, बिहार को लेकर, चूँकि बिहार में आप कई बार जो है आंदोलन पटना में किए हैं, दिल्ली में रहे हैं आप, बिहार में कैसे देखते हैं? क्योंकि ये नीट को लेकर भी हमने देखा जी कि बिहार से ये झारखंड पहुंचा, लेकिन बिहार और झारखंड के बीच में, क्योंकि बिहार से ये मामला पूरा उठा था, कैसे देखते हैं बिहार को लेकर, बिहार के छात्रों को लेकर, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ से छात्र पार्टिसिपेट होते हैं? देखिए, नीट का जो मामला जहाँ तक है, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात सब जगह से इसका तार जुड़ा हुआ है। लेकिन बिहार सबसे ज़्यादा इसलिए क्योंकि रंजीत डॉन एक हुआ करते थे 2003-4 में, वो सीबीएसई मेडिकल का क्वेश्चन आउट कराए थे। और जितना भी गैंग बाद में पैदा हुआ है, वो सब का जनक रंजीत डॉन ही है। और वैसे व्यक्ति को चिराग पासवान जी टिकट देते हैं। और अभी भी देखिए, बिहार में कई लोग का नाम आ रहा है, संजीव मुखिया, सिकंदर यादवेंदु, ये सब मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, लेकिन इस सब पर कार्रवाई नहीं होती है। डॉक्टर शिव कुमार, ये संजीव मुखिया का बेटा है, बाप बेटा इसी में है, और रिश्तेदारों को ले आया, सब लोग मिलकर सेटिंग कर रहा है, डॉक्टर बना रहा है, डीएसपी बना रहा है, एसडीएम बना रहा है, पेपर लीक कराकर, धांधली सेटिंग कराकर। और बिहार के बड़े बड़े नेताओं का, सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण इन लोग को मिलता है, क्योंकि ये लोग सेटर जो है पैसा पहुंचाता है। कोचिंग शिक्षक जो इसमें संलिप्त रहते हैं वो लोग भी पैसा पहुंचाते हैं। और इसलिए किसी भी पार्टी पे, किसी भी नेता पे हम लोग को कोई भरोसा ही नहीं कि पेपर लीक के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, क्योंकि विपक्ष में रहने के बाद भी ये लोग कार्रवाई की मांग नहीं करते। अब युवाओं को, छात्रों को एकजुट होकर एक ऐसा मंच बनाना होगा, एक मंच पे आना होगा और पेपर लीक, धांधली सेटिंग के खिलाफ और छात्र से जुड़े समस्त मुद्दों को लेकर एक राज्यव्यापी और राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाना होगा, एक मुहिम चलाना होगा। और हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि छात्रों को एकजुट कर एक प्लेटफॉर्म पे लावे और इसके लिए एक संगठन औपचारिक रूप से बनाएं। और छात्रों से हम राय ले रहे हैं और एक संगठन बनाएंगे छात्रों के लिए, और उस संगठन के तहत हम लोग पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे और बिहार से बाहर भी अब आंदोलन करेंगे। तो ये हमारे साथ जो है छात्र नेता दिलीप कुमार जी थे।